दोस्तों, आज का वाकया बहुत खूबसूरत है। एक दफ़ा हज़रत अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह अन्हो और हज़रत उमर फारूक रज़ी अल्लाह अन्हो में किसी बात को लेकर शक्र रंजी हो गई, इख्तिलाफ राय हो गया। हज़रत उमर रज़ी अल्लाह अन्हो काफ़ी सख्त तबीयत के बंदे थे। डांट दिया अबू बकर सिद्दीक को। हज़रत अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह अन्हो बहुत नरम मिजाज के बंदे थे, तो वो पहले अपने घर गए और खूब रोए। इसके बाद वो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास चले गए। जनाब उमर रज़ी अल्लाह अन्हो फरमाते हैं, मुझे बाद में ख्याल आया कि मुझे ऐसा नहीं करना चाहिए था, मुझसे खता हो गई। कहते हैं कि मैंने जाकर सदीक़ अकबर के दरवाजे पर दस्तक दी तो पता चला कि वो तो घर ही नहीं है। मैं उसी वक्त समझ गया, मैं डर गया, मेरी टांगें कांपने लगीं, क्योंकि वो जानते थे कि जब अबू बकर अपने घर नहीं होते तो दरवाज़ाए रसूल पर होते हैं। हज़रत उमर नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह में पहुंचे। सामने अबू बकर बैठे हैं, पुश्त मुबारक मेरे रसूल की काबा की जानिब और चेहरा सदीक़ अकबर की जानिब, दोनों की गर्दनें झुकी हुई। हज़रत उमर रज़ी अल्लाह अन्हो ने सलाम किया, दोनों ने जवाब दिया, लेकिन गर्दनें झुकी रहीं। मैं सोच रहा था कि रसूलुल्लाह मुझे अभी डांटेंगे तो मैं सदीक़ अकबर के पैर पकड़ लूंगा। हज़रत उमर फरमाते हैं कि मैं कुछ बोलने लगा तो उससे पहले मेरे आंसू निकल गए। फिर रोकर कहा, मुझसे भूल हो गई। मैं अबू बकर सिद्दीक के घर उनसे माफी मांगने गया था, लेकिन वो घर पर नहीं मिले तो यहाँ चला आया। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने गर्दन मुबारक उठाई तो रसूलुल्लाह की दाढ़ी आंसुओं से भरी हुई थी, और फिर फरमाया कि उमर, क्या तुम मेरी खातिर अबू बकर को माफ नहीं कर सकते थे? फिर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि उमर, ये सारा मक्का जब तलवारें लेकर मुझे कत्ल करने आता था, उमर अकेला था। इसने खोल के बाजू कहा था कि जो मेरे रसूल तक जाएगा वो पहले मेरी लाश से गुजर कर जाएगा। अबू बकर ने माल भी दिया, औलाद भी दी, क्या तुम मेरी खातिर इसे छोड़ नहीं सकते थे? जनाब उमर कहते हैं कि मैं इसके बाद समझ गया कि मेरे मुस्तफ़ा की रजा इसी में है कि अबू बकर को राजी रखा जाए। सुभान अल्लाह।